हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 1997 के यूपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में। इसमें 1997 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसको मिलान करने के लिए दिया गया है, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि चटगांव शस्त्रागार हमला जो हुआ था उससे संबंधित कौन रहा है। दूसरा है काकोरी मोड़। तीसरा है लाहौर षड्यंत्र कांड और चौथा है गदर पार्टी। अब इनको हमें सुमेलित करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है चटगांव शस्त्रागार हमला, ये जो ऑप्शन होगा हमारा थर्ड वाले के साथ सुमेलित होगा, क्योंकि इसमें सूर्य सेन जो थे वो सम्मिलित थे। और फिर जो बी ऑप्शन दिया गया है काकोरी मोड़, ये तो सभी जानते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है राम प्रसाद बिस्मिल, फोर्थ नंबर वाला। सी ऑप्शन है, सी दिया गया है लाहौर षड्यंत्र कांड, इससे संबंधित है जतिन दास। और फिर जो फोर्थ नंबर है गदर पार्टी, ये लाला हरदयाल संबंधित थे। अब इसमें हम लोग सुमेलित कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो पहला वाला ऑप्शन हमारा है वो मिला है थर्ड वाले में, यानी ए का तीसरा सही होना चाहिए। अगर ए का तीसरा हमारा करेक्ट है तो फिर इसमें से ये कोई भी नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ पे ए का चौथा है और दूसरा है। अब बचे ऑप्शन ए और सी, इसमें से पता लगाना है कि कौन सा सही है। तो ए वाला तो कंफर्म मैच कर रहा है, बी वाला देखा जाए बी वाला भी सेम है। अब सी और डी से पता चलेगा कि ए और सी में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी में कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र कांड जो था वो जतिन दास के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो सी का ऑप्शन हो जाएगा डी टू वाला। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारा हुआ सी, यानी कि सी का दूसरा वाला सही है यहाँ पर। तो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन था इसका आंसर सी सही हो जाएगा, जिसमें ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का सी का दूसरा है और डी का पहला है। ये राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 नंबर हमको दिया गया है कि इसमें पूछा जा रहा है कि सूची फर्स्ट की सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो घटना थी वो किस सन में हुई है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है हमारा सूरत विभाजन। तो जो सूरत विभाजन को अगर देखा जाए तो ये कुछ हमारा हुआ था, सूरत विभाजन 1907 के टाइम पर हुआ था। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय की अगर बात करें तो ये 1932 के आसपास की घटना है, जिसमें रैमजे मैकडोनाल्ड की बात की गई थी। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो था 1932 में आया था। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला। फिर है सर्वदलीय सम्मेलन, ये नेहरू रिपोर्ट के आधार पर जब पेश किया गया था, आपको याद होगा। तो ये इसका जो सन था 1928 था। तो सर्वदलीय सम्मेलन मिल जाएगा सेकंड वाले में। और डी जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प, पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में रावी नदी के तट पर लिया गया था। तो डी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला वाला। तो हमें यहाँ पर एक बना लेते हैं। तो ए का जो ऑप्शन था वो मैच कर गया है हमारा, ए का ऑप्शन मैच करा है फोर्थ वाले में। बी का जो ऑप्शन था वो ऑप्शन मैच हुआ है थर्ड वाले में। अब यही दोनों से हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से हमको सही पता चल रहे हैं। तो ये हमको यहाँ पे कूट दिया गया है कि कौन से इसमें हमारे सही सुमेलित हैं। तो इसमें दिया गया था कि पहला वाला जो सुमेलित हमारा हुआ है वो हुआ था फोर्थ वाले में और बी वाला हुआ है तीसरे वाले में। तो इन दोनों से मिला के देखा जाए तो पहला वाला यहाँ मिल रहा है, बी वाला यहाँ मिल रहा है, सी वाला दूसरे में मिल जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला, यानी कि पहले का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे हो जाएंगे, जो इसके राइट ऑप्शन है। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित मूना समझौते में प्रावधान था, यानी कि इसमें से कौन सा प्रावधान मूना समझौते में किया गया था। पहला ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी ऑप्शन है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का और हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन है हमारा डी, यानी कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा डी वाले का, जिसमें पूना समझौते के बीच में समझौता किया गया था कि जो हरिजन लोग होंगे उनका आरक्षण किया जाएगा, जबकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत न करते हुए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फिर सम्मिलित करने के लिए है। एक्चुअली पहले के टाइम पे जो 1997 के या जो ट्रेंड रहता था उसमें सम्मिलित करने के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि मिंटो मार्ले सुधार है, कुछ घटनाएं दी गई हैं और उनके रिजल्ट दिए गए हैं, तो उससे हमको मैच कराना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो जैसे कि पहले दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार, तो मार्ले मिंटो सुधार की अगर हम बात करें तो ये जो आता है वो 1909 के टाइम पर आता है एक अधिनियम के तौर पर। इसको देखें कि इसमें से कौन से प्रावधान किए गए थे। तो जो मार्ले मिंटो सुधार है वो फेमस हुआ था सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए, यानी कि ए का जो ऑप्शन होगा वो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। साइमन कमीशन को देखा जाए तो इसमें से देशव्यापी आंदोलन है, आंदोलन का वापस लिया जाना है। तो साइमन कमीशन के टाइम पर देशव्यापी आंदोलन हुआ था और इसी के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। और चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने का कारण बना था। और दांडी मार्च यात्रा जो थी उससे संबंधित है नमक कानून का उल्लंघन। तो ए का मैच कर रहा है थर्ड वाले में, साइमन कमीशन फर्स्ट वाले में, चौरी चौरा कांड आंदोलन का वापस लिया जाना, और डी का फिफ्थ वाला ऑप्शन है। अगर इन सभी को हम लोग मैच कराएं तो इसमें से जो डी ऑप्शन हमारा है वो करेक्ट हो रहा है कि ए का पहला है, बी का ए का तीसरा है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और डी का पांचवा है। तो ये सारे हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारा एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा। 39 नंबर में दिया गया है एक स्टेटमेंट और उससे हमको पता लगाना है कि ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये कथन कहा जा रहा है कि 18 वर्ष की आयु में स्नातक किया और 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर और फिर सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 29 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है पंडित मदन मोहन मालवीय का, महादेव गोविंद रानाडे का, गोपाल कृष्ण गोखले का और बाल गंगाधर तिलक का। उसमें से पूरी कहानी से हमको सिर्फ एक ही दो वर्ड लेने हैं जो आपको मैच कर जाएं, की पॉइंट बन जाए। तो इसमें से जो सबसे आसान हमको लग रहा है वो है गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। तो गांधी ने स्वयं अपने गुरु जिनको माना था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना गुरु माना था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ऊपर जितना भी स्टेटमेंट इनके बारे में बोला गया है सभी गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में होगा, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सुमेलित करने के लिए दिया गया, जैसा कि हमने बताया था पहले के टाइम पे ट्रेंड रहता था सुमेलित करने के क्वेश्चन पूछने का। इसमें देखते हैं बटलर समिति रिपोर्ट, इसमें रिपोर्ट्स दी गई हैं और पूछा गया है कि ये रिपोर्ट किससे संबंधित थी। पहली है बटलर समिति रिपोर्ट, दूसरी है हार्टोग समिति रिपोर्ट, तीसरी है हंटर समिति रिपोर्ट और चौथी है मुंडी मैन समिति रिपोर्ट। अब इनको हम लोग मैच करते हैं। जो पहला वाला है बटलर समिति रिपोर्ट, ये जो बनाई गई थी, समिति बनाई गई थी, इसके पीछे का मेन रीज़न था कि जो भारतीय राज्य और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध को कायम करना था, संबंधों के लिए ये बनाई गई थी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड वाला। ए का बटलर समिति रिपोर्ट का जो संबंध था वो बी वाले के साथ में था कि भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध। फिर बी वाला ऑप्शन है हार्टोग समिति रिपोर्ट, इसका जो मिलान होगा वो होगा ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाओं के लिए। तो इसमें हम देखें ऑप्शन कौन सा है, तुमको बी का जो मिलेगा वो चौथा मिल जाएगा, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की प्रगति और अभिवृद्धि के लिए। और सी जो ऑप्शन है हंटर जांच समिति, इसका जो हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा कि इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसको गठन किया गया था। और जो डी वाला बच रहा है डायरेक्टली आपका सी में मैच कर जाएगा क्योंकि यही एक ऑप्शन इसमें बच रहा है। तो इन सभी की बेस पर अगर हम लोग देखें कि ए का जो है दूसरा मिला है, बी का है ए के साथ में हमारा दूसरा आया है, और जो बी के साथ में था, बी के साथ जो मैच कर रहा है वो है फोर्थ नंबर का, और सी के साथ जो है, सी के साथ हमारा मैच किया है पहले नंबर का। अगर हम इन सबको 2 4 1 करके मिलाना चाहें तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो 2 4 1 2 4 1 ये देखिए मिल रहा है 2 4 1 3, यानी कि ए का दूसरा वाला, बी का चौथा वाला, सी का पहला वाला और डी का
तीसरा वाला, तो इसमें से राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राइट ऑप्शन हुआ डी, यानी कि इसमें से डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम शीतलवाड़, बी एन राव तथा आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। इसमें से पूछा जा रहा है कि 3 महापुरुषों के नाम दिए गए हैं। पहले हैं एम सी शीतलवाड़, दूसरे हैं बी एन राव, तीसरे हैं आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर। ये प्रख्यात सदस्य किस संस्था के थे? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है स्वराज पार्टी, दूसरा है ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, सी है मद्रास लेबर यूनियन, डी है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह है ऑल इंडिया नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन। ये राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी वाला, यानी कि जो एम सी शीतलवाड़ थे, बी एन राव थे, आह्लाद कृष्णस्वामी अय्यर थे, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पहला है गुटनिरपेक्षता, बी है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, तीसरा है एक दूसरे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, चौथा है एक दूसरे के आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप न करना। इसमें पंचशील सिद्धांत पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, तो इसमें पंचशील में कौन सा शामिल नहीं है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि नहीं है। तो जो नहीं है वो होगा हमारा गुटनिरपेक्षता। इसका जो गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत था पंचशील के सिद्धांत से बिल्कुल अलग था, इससे कोई इसका कोई लेना देना नहीं था। तो इसका जो 42 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ये होगा गुटनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? पहला है जनरल हेनरी ब्रेंडरगास्ट, बी है कैप्टन स्लीमैन, और सी है अलेक्जेंडर बर्न्स, और डी है कैप्टन रॉबर्ट। तो इसमें पूछ रहे कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से किसने अपना योगदान दिया था उनको दमन करने के लिए? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है कैप्टन स्लीमैन। कैप्टन स्लीमैन जो उस टाइम के गवर्नर थे, उन्होंने ठगों के दमन के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए थे जिससे कि ये ठगी बंद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सही का कालानुक्रम क्या होगा? वुड का एजुकेशन डिस्पैच, सेकंड है मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, थर्ड है द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, और फोर्थ है इंडिया एजुकेशन हंटर कमीशन। इसमें से जो सही हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, कि इसमें जो सबसे पहले आपका आया था वो सबसे पहले आपका हो जाएगा सेकंड नंबर वाला, ये आपका पहले नंबर पर आया था। फिर जो फर्स्ट वाला है ये वाला आपके सेकंड नंबर पे आया था, और जो थर्ड वाला फोर्थ वाला है ये आपका थर्ड नंबर पर आएगा, और जो फोर्थ है थर्ड वाला है ये आपका फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। यानी कि मैकाले का मिनट ऑफ सार्जेंट पहले स्थान पर आया, सबसे पहले आया। फिर वुड का एजुकेशन डिस्पैच यानी कि 1854 में, एंड आफ्टर इट इंडियन एजुकेशन, एंड आफ्टर इट द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट आई थी। अगर इसके हम लोग एक बार सन की बात कर लें कि कौन कौन सी ईयर में आया था, तो वो डिस्पैच 1854 में, और मैकाले की शिक्षा नीति जो थी वो 1835 में, और फिर सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में, हंटर कमीशन 1882 से 1883 में आया था। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जो लास्ट क्वेश्चन भी हमारा है, जो ये पूछा गया था हमारा 1997 के पेपर में। तो इसमें फिर वही सम्मिलित करने के लिए दिया गया, जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसमें से क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें मोपला विद्रोह दिया गया है। मोपला विद्रोह ये हुआ था केरल में, मोपला विद्रोह केरल की घटना है। और फिर जो बी वाला ऑप्शन है पावना विद्रोह, मामना विद्रोह हुआ था बंगाल के टाइम पे, बंगाल में हुआ। और सी ऑप्शन है एका विद्रोह, एका विद्रोह हुआ था अवध में। और फिर जो डी है ये तो सभी को पता होगा कि डी वाला बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार के टाइम पे हुआ था। तो ए का पहला वाला केरल, बाबरा विद्रोह बंगाल, ए का विद्रोह अवध, और डी जो ऑप्शन है बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। बिहार में एक्चुअली ये बिहार में पहले बिहार और झारखंड दोनों एक ही में थे, लेकिन फिर इनको अलग कर दिया गया। और जो बिरसा मुंडा विद्रोह था ये इसका प्लेस जो था वो फिर झारखंड में चला गया, और बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था तो उसका सन था 2000। तो पहले इसी में दिखा जाता था, लेकिन 1997 की बात है तो उस टाइम पर बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो इसलिए ऐसा पूछा गया। वरना इसका इस टाइम पर अगर पूछा जाएगा तो राइट ऑप्शन उसका झारखंड हो जाएगा, ना कि बिहार होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के हमारे 1997 के
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे गए थे। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के 1998 के क्वेश्चंस जो हमारे पूछे जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।